नमस्कार, एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। जिला आबकारी विभाग के मैदानी अमले द्वारा अवैध शराब के ठिकानों पर विशेष मुहिम के तहत लगातार दबिश दी जा रही है। ढाबों, रेस्टोरेंट सहित स्कूलों और कॉलेज के पास शराबखोरी वाले स्थानों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को बड़ा गांव क्षेत्र चितौरा रोड क्षेत्र में अवैध मदिरा की सूचना पर आबकारी बल ने दबिश दी। यहां फैमिली एवं रेस्टोरेंट से 30 लीटर देसी मदिरा, प्लेन एवं मसाला एवं अंग्रेजी मदिरा विस्की मौके से जब्त की गई। गिरवई क्षेत्र में प्रिंस मामा होटल के स्विमिंग पूल में 7 वर्षीय मासूम के डूबने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने मामले की पड़ताल कर होटल संचालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला है कि होटल संचालक पर ना तो स्विमिंग पूल चलाने का रजिस्ट्रेशन था और ना ही वहां पर सुरक्षा के इंतजाम थे, जिसके चलते हादसा हुआ और मासूम बालक की जान चली गई। पुलिस आरोपी स्विमिंग पूल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। भितरवार अभिभाषक संघ के सदस्य अधिवक्ता रतन सिंह यादव की हत्या के विरोध में वकील समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। हत्याकांड के विरोध और दिवंगत साथी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर ने 24 जुलाई को पूर्णतः कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 24 जुलाई को ग्वालियर के समस्त अधिवक्ता सहित न्यायालयों में अदालती कामकाज से दूर रहे। शहर में बिना अनुमति के निर्मित बहुमंजिला इमारत और कोर्ट में जारी मुकदमों में आपसी साठगांठ पर केस वापस लेने के खेल पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। छठे जिला न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने वर्ष 2020 से लंबित एक प्रकरण में आवेदक द्वारा मुकदमा वापस लेने की अर्जी स्वीकार तो कर ली गई है, लेकिन कोर्ट का कीमती समय बर्बाद करने पर उस पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया है। संगीत सम्राट तानसेन की कर्म भूमि और भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख धरोहर ग्वालियर को जल्द ही नई सांस्कृतिक पहचान मिलने जा रही है। शहर के ऐतिहासिक मोती महल परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त म्यूजियम ऑफ म्यूजिक विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत मोती महल के मूल ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक तकनीक से सुसज्जित संगीत संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। शहर में लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर नाम पट्टिका कई स्थानों पर खराब हो गई है। इन पट्टिकाओं को ठीक करने के लिए सभापति मनोज तोमर ने नगर निगम आयुक्त संघप्रिय को पत्र लिखा है। अध्यक्ष तोमर द्वारा लिखे गए पत्र में बताया गया है कि शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर नाम पट्टिका लगाई जाए, क्योंकि देखने में आया है कि कई स्थानों से महापुरुषों के नाम की पट्टिकाएं खराब हो गई हैं या मौजूद नहीं है। महाराजबाड़े पर ऐसे दृश्य कम ही देखने को मिलते हैं कि जब त्योहारी सीजन के शुरुआत में ही होने वाली वहां से फुटपाथ के कारोबारियों को खदेड़ दिया जाए। गुरुवार को ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। महाराजबाड़े का पूरा क्षेत्र बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। सुभाष मार्केट, टोपी बाजार, छापाखाना, पोस्ट ऑफिस सहित अन्य क्षेत्र पूरी तरीके से ठेले और फुटपाथ कारोबारियों से आजाद नजर आए हैं। नगर निगम की टीम ने फल वाले तथा हाथ ठेला वालों को खदेड़ दिया है और वहीं क्षेत्र जहां से दोपहर बाद निकलना अपने आप में टेढ़ी खीर हो जाता था, अब वहां से आप आसानी से निकल सकते हैं। कार्रवाई के दौरान नगर निगम अमला वहां पर अब मौजूद है। संपत्ति बंटवारे को लेकर देवरानी और जेठानी में विवाद हो गया। विवाद में जेठानी ने देवर की मारपीट कर दी। घटना के अगले दिन ही जेठानी व जेठ ने देवरानी की मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस ने देवर और देवरानी को उपचार के लिए भर्ती कराकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के न्यू राम विहार कॉलोनी पिंटो पार्क की बताई जा रही है। गुरुवार को एसडीएम झांसी रोड तहसीलदार सहित राजस्व टीम और खनिज विभाग की टीम के द्वारा जिले में हो रहे रेत के अवैध परिवहन और सज रही रेत की मंडियों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। जिला कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर शहर की सीमा पर स्थित विभिन्न तिराहे और चौराहों पर हो रही रेत की ट्रॉली लगी हुई है। गाड़ियों पर संयुक्त वहां पर कार्रवाई हो रही है। शहर में गुरुवार सुबह मौसम ने करवट बदली और दोपहर शुरू हुई
झमाझम बारिश ने आम जन को गर्मी व उमस से थोड़ी बहुत राहत दी, तो दूसरी तरफ जल भराव का दर्द कम नहीं हो रहा। बारिश के चलते सड़कें पानी से लबालब हो गई और इसके बीच ही वाहन चालक आते जाते रहे और कॉलोनी मोहल्लों में पानी भरता रहा। सड़कों के रखरखाव और निर्माण के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए पानी की तरह खर्च करने वाली नगर निगम लिंक रोड की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। कोलारस अनुभाग के ग्राम विजयपुरा में गुरुवार दोपहर आकाशीय बिजली से भारी तबाही मच गई। अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली गिरने से 2 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई, जबकि 17 भैंसे और 11 बकरियां भी इसकी चपेट में आकर मर गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है। पशु पालकों को करीब 15 से 17 लाख रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होते ही अब दतिया उपचुनाव में प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल यहां सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी दतिया में डेरा डाले हुए हैं। भाजपा ने अपने कई गद्दावर नेताओं को उपचुनाव में प्रचार में लगाया हुआ है। वहीं कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी दतिया में एक्टिव नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 3 दिन में सिमट गया। 23 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान प्रदेश के सभी धर्म के नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाने के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक, 7,455 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट सहित 15 विधेयकों को मंजूरी देकर सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को शराब पीने के लिए रुपए मांगने वाले लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट कर आरोपी लोग मौके से भाग गए। पीड़ित कर्मचारी ने थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना डबरा सिटी श्री राम फिलिंग स्टेशन हाईवे की बताई जा रही है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने की कथित खामियों के आधार पर जमानत देकर गलती की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले का ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए। भारत ने पहले T20 में 7 विकेट से हराकर सीरीज को 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। हरारे में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए T20 में 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल 118 दिन की उम्र में अर्धशतक जमाकर इतिहास रच दिया है। वह T20 इंटरनेशनल में 50 लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। जंतर मंतर के आसपास 1.5 किलोमीटर के दायरे में रात करीब 9 बजे से आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने का संदेश जारी हुआ। इंटरनेट सेवाएं रात 12 बजे तक बंद करने की बात कही जा रही थी। इससे पहले कनॉट प्लेस दुकानें शाम 6 बजे बंद करने की घोषणा की गई थी। वही कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस की मौजूदगी लगातार बढ़ाई जा रही है और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पेपर लीक मामले में देश भर में चल रहे आंदोलन के बीच 2024 नीट यूजी पेपर लीक के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट मिल गई है। सीबीआई ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि इस केस में बिहार पुलिस ने संजीव मुखिया को मुख्य आरोपी बनाया था, लेकिन सीबीआई जांच में उसके खिलाफ प्रश्न पत्र चुराने, उन्हें लीक करने के सबूत नहीं मिले। इस कारण संजीव को इस मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन वह अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उस पर सिपाही बहाली पेपर लीक का भी केस है। सेठों का सेठ कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ जिले में सुप्रसिद्ध श्री सांवरिया सेठ मंदिर में भक्तों की श्रद्धा और दान पुण्य की एक से बढ़कर एक मिसालें देखने को अक्सर मिल जाती हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ से आए एक भक्त परिवार ने भगवान श्री सांवरिया सेठ के प्रति अपनी अटूट आस्था बताते हुए मंदिर में भारी भरकम चांदी का चढ़ावा अर्पित किया। इसके साथ ही एक भक्त ने भगवान के लिए बेशकीमती सोने की बांसुरी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द ही कड़ी सजा दिलाने के लिए
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के युवाओं का हित, उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता और चिंता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद गुरुवार देर शाम गांधी स्मृति पहुंचे। पुलिस ने पहले उनका रास्ता रोका था, 10 मिनट बाद रास्ता खोल दिया। राहुल बोले, पेपर लीक के कारण जान देने वाले छात्रों को याद करने के लिए वे यहां आए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन बनावटी था। अगर नीयत साफ होती तो राहुल को जंतर मंतर पर छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था। बच्चे खलनायक बताने के लिए नहीं, सुरक्षा के हकदार हैं। भाजपा मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने कहा है, ये देखकर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। इनकी चिंताएं वास्तविक हैं, वह समाधान की दृष्टि से इन्हें हल करना चाहिए। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा के जीवन पर आधारित एक फिल्म की शूटिंग के दौरान साईं बाबा की भूमिका निभा रहे अभिनेता संजय मिश्रा का समाधि के चबूतरे पर बैठने का वीडियो फोटो सामने आया है। उसके बाद शिरडी सहित देश विदेश में साईं भक्तों में नाराजगी फैल गई है। परंपरा के मुताबिक समाधि पर पुजारी के अलावा किसी और के बैठने की मनाही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शूटिंग की अनुमति मिल कैसे गई। यूपी के अमरोहा में सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली 3 सगी बहनें सरोज, सावित्री और संतोष ने अपने ही कैमरामैन विकास और विक्कू से शादी कर दावा किया है कि तीनों ने चामुंडा माता मंदिर में पूजा पाठ के बाद अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। शादी में दोनों परिवारों का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। SKS न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।